ये लोग देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और इन लोगों से भी हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर में आप कितनी दूरी से पैदल आपकी यात्रा चल रही है। 40 दिन का यात्रा है, जो आज हम लोग का 26वां दिन है और आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। पैदल आप यात्रा कर रहे हैं, कैसे रुकने का क्या प्रबंध होता है, क्या खाने का प्रबंध होता है, क्योंकि कितने मतलब एक दिन में आपका कितने किलोमीटर का टारगेट रहता है? आपके घर से प्रभु श्री राम के दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है? देखा होगा कि शबनम भी मुस्लिम समुदाय से वो भी पद यात्रा में आ रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहें? सोशल मीडिया के माध्यम से बस दिखा रहे हैं मैं मुस्लिम लड़की हूं और अयोध्या के लिए जा रहा हूं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों की होड़ मची हुई है कि वो अयोध्या पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन कर सकें। इसी बीच दो मित्र निकल चुके हैं पैदल ही और उनसे हमारी मुलाकात होती है संगम नगरी प्रयागराज में। इनसे हमारी खास बातचीत होती है कि आखिरकार इतनी लंबी यात्रा आप पैदल ही क्यों निकल पड़े। चलिए आइए इनसे खास बातचीत आपको सुनाते हैं। इसमें हम लोग तीर्थराज प्रयागराज में है और पिछले वीडियो में आपने हमारे देखा होगा तमाम हम लोग अयोध्या भी गए थे, वहां पर भी हमने आपको अपडेट प्रोवाइड कराने का प्रयास किया था। चूंकि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और भव्य जो श्री राम मंदिर बन रहा है उसी के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु अलग अलग जो देश के अलग अलग कोने से वहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी लोग आने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी भी देखिए हमारे साथ दो साथी मिले हैं जो कि प्रयागराज संगम की धरती पर मुलाकात इनसे हुई है और ये लोग देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और इन लोगों से भी हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर में आप कितनी दूरी से पैदल आपकी यात्रा चल रही है और कब तक आपके अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम रखा गया है और बीच में कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको तमाम सामना करना पड़ा है। और देख पा रहे हैं इसमें साइबेरियन पक्षी भी इसमें पहुंचा है प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर। तो हम लोग सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे, क्या परिचय हुआ आप लोग का? सबसे पहले तो जय श्री राम, मेरा नाम नारायण वैष्णव है, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और आप? जी जय श्री राम, मेरा नाम मनोज कुमार साहू है और मैं छत्तीसगढ़ से बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत ग्राम दतान से हूँ जी। तो ये बताएं कि आप लोगों की जो पैदल यात्रा है वो कब से स्टार्ट होती है और कब तक आपकी योजना है श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के? हमारा जो प्रारंभ हुआ यात्रा वो 12 दिसंबर को सुबह 7 बजे हुआ, मंगलवार को, और हमारा 40 दिन का यात्रा है, जो आज हम लोग का 26वां दिन है और आज हम लोग पहुँचे हुए हैं प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए। तत्पश्चात यहाँ से स्नान करके हम अयोध्या के लिए फिर जाएंगे जी। पैदल आपकी योजना बनी, ये कैसे विचार में आपके आया? अब देखिए कि हमारे वर्षों बाद बड़ी संघर्ष के बाद आज हमारा श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार हुआ है ना। तो हम कुछ अलग तरीके से जाना चाहते थे प्रभु जी के दर्शन के लिए, तो हम लोग पैदल यात्रा ही चुने। अच्छा जी। चलिए आप पैदल आप यात्रा कर रहे हैं, कैसे रुकने का क्या प्रबंध होता है, क्या खाने का प्रबंध होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि जब पैदल आप यात्रा कर रहे हैं कहाँ सोते होंगे, क्या खाते होंगे, सब तमाम प्रश्न उनके मन में भी बन रहा होगा। ऐसे तो हम लोग तो पहले निकले थे तो उतना विचार नहीं किए थे, हम लोग प्रभु के नाम लेके निकल गए थे, जो होगा देखा जाएगा आगे करके। लेकिन हम जैसे सोचे थे उससे 2 गुना हमको सहयोग मिले। हमारे जितने भी सनातनी बंधु या विभिन्न प्रकार के संगठनों से जो जुड़े हुए हैं प्रमुख लोगों हम लोग से जुड़े हुए हैं, जब हम लोग यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ऐसे ऐसे हमसे लोग जुड़ते गए और जहाँ हम रुकते थे तो आगे के लिए भी व्यवस्था करवा दिए जाते थे। अच्छा जी जी। मतलब सबसे पहला कौन सा पड़ाव था जहाँ पर कि आप पहुँचे, फिर आपको स्वागत किया गया, भोजन का व्यवस्था किया गया, आराम की व्यवस्था किया गया? जी, हम लोग जब प्रथम दिन निकले 12 तारीख को तो हम लोग का सबसे पहला पड़ाव था बलौदा बाजार के समीप है वह एक ग्राम है, कौन सा ग्राम है? लटवा ग्राम है, वहाँ एक दीदी रहती है पहचान के, वहीं रात्रिकालीन रुके थे, वहाँ भोजन वोजन की व्यवस्था कराए थे। फिर उसके बाद आपका क्रम ऐसे ही चलता है? बढ़ते गए जैसे आगे जैसे बढ़ते गए लोगों से पहचान होते गए, वो आगे के लोगों से और हम लोग का परिचय दे करके व्यवस्था कराते गए। चलिए यह बताएं कि कितने मतलब एक दिन में आपका कितने किलोमीटर का टारगेट रहता है? एक दिन में हम लोग का 35 से 25 किलोमीटर ऐसी हम लोग टारगेट रख के चलते हैं। 25 से 30 किलोमीटर हम लोग चल लेते हैं डेली का। चलिए क्या बात है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा में? आप भी दोनों लोग साथी हैं, क्या मित्र ही हैं क्या? जी दोनों मित्र हैं, भाई हैं, पास के गांव से हैं, भाई सर्रा से है और मैं दतान से हूँ। और मैं इस माध्यम से युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति जागृत बनो और कुछ समय धर्म के लिए भी लगाओ, है ना, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म वाले शब्द बहुत ज़्यादा हो गए। कम से कम धर्म के प्रति एक बार कट्टर बनो और अपने धर्म के प्रति जागृत हो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी से लड़ाई करो, आप अपने धर्म को जागृत करो। क्या है ना, इतने वर्षों बाद मंदिर बन रहा है तो ये आसान चीज़ नहीं था, इसमें बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, 3 लाख से ऊपर लोगों ने जान दिए हैं अपने, तो इसमें कम से कम जागृत हो भाई। मेरे हिसाब से आपसे निवेदन है और धर्म के प्रति ना जागृत बनो
और धर्म के प्रति काम करो, कुछ समय तो कम से कम धर्म के लिए। ये अगर बात करें दूरी की, आपके घर से प्रभु श्री राम के दूरी की बात करें तो कितनी दूरी है? वो लगभग 800 किलोमीटर प्लस है। जी जी। चलिए, कब तक पहुंच जाएंगे अयोध्या? अब 22 जनवरी से हमको पहले पहुंचना है, ऐसे हम लोग का योजना बना के निकले हैं। लेकिन प्रभु श्री राम जी के कृपा से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसे है। अच्छा। जी जी। चलिए, इनके आप पीछे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम बैनर भी आपको दिखा दें। देखिए अयोध्या का, ये देखिए बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से ये दतान से चले हुए हैं अयोध्या राम मंदिर के पद यात्रा में। इनके देखिए यूट्यूब चैनल है, इस पर भी ये लोग अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। देखिए प्रभु ऑफिशियल ब्लॉग और हिंदू नारायण वैष्णव दोनों मित्र हैं जो कि प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में हमारी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा क्यों ना इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। कुछ और भी कहना चाहेंगे जो राम भक्त देख रहे हैं उनसे? जी, हम लोग एक संकल्प लेके निकले थे कि हमारा जो भारत देश है वो जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो, साथ ही साथ हमारा जो गौ माता है वो जल्द से जल्द राष्ट्र माता घोषित हो, धर्मांतर पूर्ण रूप से बंद हो। यही संकल्प को लेकर के निकले हैं। चाहते तो हम विभिन्न माध्यम से भी आ सकते थे, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, लेकिन हम लोग ये यात्रा को एक जन जागरूकता के माध्यम से, ताकि युवाओं में भी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता है, इसी विचार को लेकर के हम लोग पैदल यात्रा निकले। जी, चलिए, आपने देखा होगा कि शबनम भी मुस्लिम समुदाय से, वो भी पद यात्रा में आ रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए तो यही कहना चाहेंगे कि आ रहे अच्छी बात है। भाई शबनम हो, मुस्लिम धर्म से हो, अच्छी बात है। सनातन धर्म को अपनाओ और हिंदू धर्म भी में भी शामिल हो, ये तब फिर बात है। ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं और हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। भाई आपके पूर्वज तो हिंदू ही थे, तो आप आओ ना, अब लौट करके आओ कम से कम हमारे धर्म में, तब मानेंगे। ये सोशल मीडिया के माध्यम से बस दिखा रहे हैं मैं मुस्लिम लड़की हूँ और अयोध्या के लिए जा रहा हूँ, तो ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम अब तो आइए हमारे धर्म में शामिल होइए। स्वागत है आपका, स्वागत करेंगे सब। चलिए, इतने दिनों बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और वहाँ पर दर्शन करने के लिए आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, किन किन यात्राओं को झेल करके। चूंकि 500 वर्ष का जो संघर्ष है, 72 साल जो है टाट में रहे प्रभु श्री राम, अब उनका इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के लोगों में बड़ा उत्सुकता है। और आप देख ही पा रहे हैं कि कितना लोग जो है कि पैदल के साथ साथ अन्य साधनों से भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और पैदल भी पहुँच रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि साइकिल की उनकी यात्रा थी, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। चलिए, ऐसे ही और भी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। बहुत बहुत